दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में आज सबसे बड़ा चैलेंज है रिक्रूटमेंट का। नया रिक्रूट कैसे लाए। आज हर टॉप का एमएलएम लीडर ये सोचता है कि नए लोगों को कैसे रिक्रूटमेंट दे, कैसे उनको लेकर आए, कैसे उनका माइंडसेट रेडी करें। क्योंकि प्रोडक्ट बेचना बहुत आसान है। लोग आपका प्रोडक्ट खाएंगे, तारीफ भी करेंगे, टेस्टिमोनियल्स भी देंगे, लेकिन आगे काम नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने किसी बिजनेस या जॉब में सेटिस्फाइड है। तो आपको ऐसे लोगों को लाना है इस बिजनेस में जिनको बिजनेस करना है, जिनको इनकम अर्न करनी है। तो ऐसे रिक्रूट करने पड़ेंगे आपको जो आपको पैसिव इनकम दिलाए। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आज वही बताने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप कैसे आप लोगों को रिक्रूट करोगे, कैसे उनको सॉर्ट आउट करोगे और कैसे उन लोगों के ऊपर ध्यान दोगे। क्योंकि एक इंसान 10 से ज्यादा लोगों को संभाल नहीं पाता, इसलिए ऐसे 10 लोगों को क्रिएट कीजिए अपनी टीम में जो आपके जैसे हो, जो आपके जैसे मेहनत करे, सुबह जल्दी उठे, लोगों के पास जाए, अपना प्लान दे, लोगों को एक्सप्लेन करे, प्रोडक्ट का बेनिफिट बताए और उनको कन्वर्ट करें या उनको अपनी टीम में लेके आए। डेफिनेटली उनको भी वही टास्क दीजिए कि अपने जैसे एक अच्छे रिक्रूटमेंट करें। ऐसे 10 लोगों को लेके वो भी ये क्या करते जाए, आगे डुप्लीकेशन करते जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके जो 10 लोग हैं वो ऐसे होने चाहिए जो इसके ऊपर काम कर सके वैसे जैसे आपने काम किया। तो मैं बताऊंगा सबसे पहले ना आपको अपने आइडियल रिक्रूट को अंडरस्टैंड करना है कि भाई मेरे को किसको इस बिजनेस में लेके आना है। कौन से ऐसे 10 लोग हैं जिनके ऊपर मुझे फोकस करना है, उनको मुझे करोड़पति बनाना है, उनको मुझे अच्छा इनकम देना है और उनको वो सिखाना है कि जो मैं कर रहा हूं बस वही करो, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके करने की जरूरत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में वही करना है जो टॉप के लीडर्स करते हैं, वही मेहनत करनी है, वही प्लान को अंडरस्टैंड करना है, प्रोफाइल को अंडरस्टैंड करना है, प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करना है, पीपल को अंडरस्टैंड करना है। आपको लोगों को वही एक्सप्लेन करना है अच्छे तरीके से। लोगों के ऑब्जेक्शन आएंगे उसको हैंडल करना है। तो आपको दोस्तों अपने जो 9 रत्न प्लस 1 रत्न होगा, यानी ऐसे 10 रत्नों को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जो आपके जैसे बने। तो इसमें आपको देखना है 100 लोगों को मिलना पड़ेगा, उस 100 में से एक मिलता है दोस्तों आपको। तो आपको उसके नॉलेज को चेक करना है, आपको उसके डिजायर को चेक करना है कि उसका बर्निंग डिजायर है कि नहीं है। तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो मेरा रिक्रूट है वो कैसा है, उसका आइडियल कैसे होना चाहिए, वो कैसे होना चाहिए, वो मेहनती होना चाहिए, वो लोगों से मिलने वाला चाहिए, उसका पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ये आपको उसके साथ में रह के समझ में आएगा। तो सबसे पहला है आपको अंडरस्टैंड करना है कि मुझे किस इंसान को अपने यहाँ पे रिक्रूट करना है। दोस्तों 10 से ज्यादा 11वीं को लो ही मत, और उन 10 लोगों को ऐसा सिखाओ कि जो मैं काम कर रहा हूं वही आपको काम करना है। देखिए 10 से 100 की टीम होगी, 100 से 1000 की टीम होगी और ये एक्सपेंशन होते जाएगा और आपका पैसिव इनकम बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा। तो सबसे पहले आपको समझना बहुत जरूरी है कि मेरा ऐसा आइडियल रिक्रूट है जो मेरे लिए मेरे जैसा काम करेगा। फिर आपको सोर्सेस फाइंड करना पड़ेगा कि परफेक्ट रिक्रूट कहां से मिलेगा। दोस्तों सोर्स फाइंड करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि कोई इंसान है कि कुछ काम कर रहा है, कहीं इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहा है, कहीं फार्मा में काम कर रहा है, कहीं किसी जगह पे काम कर रहा है, जो फील्ड सेल्स पर वो क्या है काम कर रहा है। तो आपको ऐसे सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे। तो 2 सोर्सों से, एक ऑफलाइन पर है और एक ऑनलाइन पर है। यानी ऑफलाइन पर जैसे अभी मैं आपसे ऑनलाइन पर बात कर रहा हूं, और ऑफलाइन में मतलब जैसे आप घूम रहे हो और वहां पे कोई आपको मिल जाता है। तो ऐसे सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे। आपको एग्जीबिशन में जाना पड़ेगा, आपको नए नए इवेंट्स को अटेंड करना पड़ेगा। वहां पे जो मेहनती लोग मिलेंगे, जो हार्ड वर्किंग लोग मिलेंगे, जो दौड़ धूप करने वाले लोग रहेंगे, ऐसे ही लोग आपके लिए एज ए रिक्रूट होने वाले हैं। ऐसे ही लोगों को रिक्रूट कीजिए। उसके लिए सोर्स ढूंढिए, नए नए सोर्सेस ढूंढिए जहां पर आप लिख सकते हो। जैसे ऑनलाइन पे आप अपना फेसबुक व्हाट्सएप डाले हो तो वहां पे आप लिख के रख सकते हो कि मेरे साथ में मेरे जैसे आइडियल लोग मुझे चाहिए जो मेहनत करेंगे, मैं उनको सपोर्ट दूंगा, सिस्टम दूंगा, उनके साथ में खड़ा रहूंगा, उनके साथ में फील्ड में। तो यहां से भी आप सोर्स ढूंढ सकते हो, फेसबुक से, लिंक्डइन से, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां से आप सेम माइंडेड लोगों को ला सकते हो। ऑफलाइन में भी आपको बड़े बड़े इवेंट्स को हैंडल करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, वहां से भी आप रिक्रूटमेंट को ला सकते हो। रिसर्च टेक्निक, यस माय डियर फ्रेंड, आपको रिसर्च करना बहुत जरूरी है। टेक्निक इस्तेमाल करना पड़ेगा कि लोग कैसे काम करने वाले हैं, मैं कौन से ऐसे इंसान पर मेहनत करूं। उसके लिए आपको रिसर्च करना बहुत जरूरी है कि लोगों के ऊपर, उनकी साइकोलॉजी पे रिसर्च करना कि ये इंसान कितने लंबे समय तक मेरे साथ में रहेगा, कितने अच्छे तरीके से काम करेगा, कितना अच्छा इसका प्रेजेंटेशन है, मैं सिखाऊंगा वो कितना अच्छा। तो उसके ऊपर रिसर्च करो। जो भी रिक्रूट आप लेते हो हर किसी पे मेहनत मत करो मेरे दोस्त, उसी पे मेहनत करो जो सच में चाहता है, सरेंडर होना चाहता है कि भाई मैं पैसा कमाना चाहता हूं, आपकी कंपनी अच्छा, आपका प्रोडक्ट अच्छा, आपका प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है, बट मुझे आपके साथ में पैसा कमाना है, मैं एक मिट्टी का क्ले हूं और मैं आपके सामने सरेंडर हो रहा हूं। सिंपल भाषा में ऐसे इंसान को आप क्या कीजिए, उसके ऊपर पहले रिसर्च कीजिए, फिर उसको अपना रिक्रूट बनाइए। नेटवर्किंग स्ट्रैटेजीज, यस माय डियर फ्रेंड, आपको अपनी नेटवर्किंग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। यस, ये बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी है किसी को रिक्रूट करने के लिए। आपको
नेटवर्किंग करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, मुलाकात करनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी, तब जाके रिक्रूटमेंट आपके हाथ में आएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि 100 लोगों को आप ज्वाइन करवाओगे तब एक रिक्रूट मिलेगा, यानी 1000 लोगों के बाद में आपकी वो 10 लोगों की टीम मिलने वाली है, 10 लोगों की आपकी वर्किंग रिक्रूटमेंट मिलने वाले हैं जो आपको टॉप पर लेके जाएंगे, जिसमें आप ये सोचोगे कि कैसे मैं उनको टॉप पर लेके जाऊं, तो वो मुझे टॉप पर लेके जाएंगे। फिर आता है लोगों के कॉमन ऑब्जेक्शंस। इसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर आप कोई रिक्रूट कर रहे हो तो लोगों के ऑब्जेक्शंस होते हैं। तो कॉमन ऑब्जेक्शन क्या है लोगों का दोस्तों? आपको टिपिकल ऑब्जेक्शन आते हैं जैसे लैक ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे लोग जिनका इंटरेस्ट ही नहीं होता है, मतलब काम करने में कोई मूड नहीं उनका, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, किया तो ठीक है, नहीं तो जाने दो, मेरी जॉब है ना, वहां से मेरे को सैलरी आ रही है। लैक ऑफ इंटरेस्ट, ये आपको ऑब्जेक्शन उनको इंटरेस्ट क्रिएट करके देना पड़ेगा। कंसर्न अबाउट द रोल, वो अपने रोल को लेकर बड़ा कंसर्न होते हैं, मैं कैसे जाऊं, लोगों को बेचूं माल, इसके ऊपर बहुत वो कंसर्न करते हैं। कंपनी के ऊपर उनका बहुत कंसर्न होता है, इसलिए आपको उसका माइंडसेट रेडी करना है, आपका उसके उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, उसको इंटरेस्ट पैदा करना है, उसको बताना है कि दोस्त अगर पैसा कमाना है तो तुझे अपना वो जो कंफर्ट जोन है तोड़ना पड़ेगा। दोस्तों जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, धंधे में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, जाके लोगों से मिलो, बातचीत करो, अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करो, आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है, आप उसको प्रोडक्ट दो, ब्लेसिंग्स भी लो और पैसा भी कमाओ। प्रिपरेशन, इसके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा दोस्तों। जब भी कोई आपको ऑब्जेक्शन आता है तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ कि आप उसको क्या रिस्पॉन्स दोगे। आपको जो रिक्रूट है उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, वो चीजों को बनाना पड़ेगा और उसको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। फिर आपको टेक्निक बनानी पड़ेगी कि किस तरह से मैं ऑब्जेक्शन से ओवरकम करूं। आपको ना सबसे पहले एक्टिव लिसनिंग की क्वालिटी को समझना पड़ेगा। जो भी आपके सामने रिक्रूटर आता है, यानी रिक्रूट होने के लिए आता है, तो आपको क्या करना है, उससे एक्टिवली सुनना है, उसको समझना है कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। एंड एम्पैथी, उससे आपको क्या लेनी पड़ेगी, एम्पैथी लेनी पड़ेगी, यानी उसके सामने उसके हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि वो बंदा क्या सोच रहा है, और जो जो आपके पास में इंफॉर्मेशन है वो आपको उसको देना पड़ेगा ताकि वो माइंड से सेट हो जाए, मुझे काम करना है। आपको कंपनी के प्रोडक्ट के बेनिफिट को हाईलाइट करना है, इस कंपनी में जुड़ने का बेनिफिट आपको हाईलाइट करना है, उसके करियर के बारे में उसको हाईलाइट करना है। यानी जितना हाईलाइटिंग करोगे उतना उसका माइंड उस कंपनी में रस बस जाएगा और वो मेहनत करने के लिए तैयार होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रिक्रूट जिसको भी करोगे उसके साथ में एक अच्छा खासा रेपो बनाओ, उसके दिमाग में ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी डालो। ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी ही लोगों को जोड़ता है दोस्तों। अगर आपने ट्रस्ट पैदा कर दिया तो वो आपके साथ में जुड़ जाएगा, अगर ट्रस्ट नहीं है तो आपके साथ में जिंदगी में कभी नहीं जुड़ेगा और आप सोचते रह जाओगे कि यार मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से लोग मेरे साथ में नहीं जुड़ रहे हैं। ट्रस्ट पैदा करना पड़ेगा और आपको उसको सक्सेस स्टोरीज दिखानी पड़ेगी। जो लोगों ने पैसा कमाया है उसकी टेस्टिमोनियल और सक्सेस स्टोरीज दिखानी पड़ेगी कि ये बंदा आया, उसने 6 महीना स्ट्रगल किया, 6 महीना स्ट्रगल करने के बाद में फिर इसकी कमाई शुरू हुई, आज उसने करियर बनाया है, आज लोगों को ये प्रोडक्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, ब्लेसिंग्स भी ले रहा है और उसके साथ साथ में वो पैसे भी कमा रहा है। ये टेस्टिमोनियल और सक्सेस स्टोरीज उसके मोटिवेशन के लिए काफी है। तो दोस्तों रिक्रूटमेंट एमएलएम में कभी भी टेंशन वाली बात नहीं रही है। वो इंसान जो टॉप पे जाते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो इस रिक्रूटमेंट की पूरी प्लानिंग करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं और अच्छे लोगों को रिक्रूट करते हैं। अगर एक अच्छा इंसान मिला तो वो आपको आगे लेके जा सकता है। ऐसे अगर आपने 10 इंसानों को रिक्रूट किया तो सोचो आप कहां जाओगे। तो आज की इस ट्रेनिंग में मैंने कोशिश किया कि आपको रिक्रूटमेंट के बारे में बताऊं, समझा, और इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो रिक्रूटमेंट में तो आप मुझे कमेंट में डालिए, मैं कोशिश करूंगा कि वहां पर मैं आपके पॉइंट्स को समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मेरा नाम इरफान कोचाली है, मैं बिजनेस कोच, सेल्स एंड इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, आप लोग का दोस्त। मेरा काम हो गया है, अब आपकी बारी है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिए। अगर मेरे चैनल पे नहीं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इरफान कोचाली के साथ में दुआओं की दरख्वास्त। थैंक यू सो मच।